students, today I Priya Rohira welcome you all once again to explain my next topic in the connectivity. In my previous lecture I had explained you how can we make the connection between Python and MySQL. Now one by one I am going to explain you all the queries like insert, update, delete, select and so on. In this lecture I am going to focus on insert query. How can we insert a record in MySQL using Python connectivity. So just let's start with the topic. Inserting record using connectivity. I have written this program. Now I am going to explain this one by one. First of all, you know that I had explained you in my previous lecture. अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा कि हमने कैसे पाइथन और MySQL को कनेक्ट करने की स्टेप्स को सीखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट करना है। आई हैव रिटन इंपोर्ट mysql.connector एज mycon। यहाँ mycon इज़ माई एलियास नेम। जहाँ पर भी मुझे इस लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी आई विल यूज़ mycon। Then I will create a connection object and I will use the connect function to connect my database. Here you will provide host equal localhost, user root, password root, database db. जो भी आपका यूज़र और पासवर्ड है आप वही डालेंगे और जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है उस डेटाबेस का आपको यहाँ पे नेम मेंशन करना है। After then, I will check my connection is successfully established or not. I have written if con is my connection object, con.isConnected, then print connected. अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है तो आपका मैसेज आ जाएगा कनेक्टेड, और अगर इस स्टेप में या किसी भी स्टेप में कोई एरर है तो आपका ये मैसेज शो नहीं होगा। अगर ये मैसेज शो नहीं होता है दैट मीन्स आप ये कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो आफ्टर कनेक्शन यू विल क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट दैट इज़ आई हैव गिवन द नेम mycur। आप कोई भी नेम दे सकते हो। कॉन इज़ माई कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कर्सर इज़ माई फंक्शन। इसकी हेल्प से मैंने ये myCursor करके एक कर्सर क्रिएट किया है। उसके बाद आपको इंसर्ट क्वेरी लिखनी है। आपने एक वेरिएबल ले लिया क्वेरी, आपने मेंशन किया इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज़। ये वही सिंटैक्स है जो आप SQL में फॉलो करते हैं। उसके बाद मैंने लिखा %s। ये परसेंटेज यहाँ पे एक तरह से प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल में समझ में आने लगेगा। उसके बाद में जितने आपके कॉलम्स होंगे उतने ही आपको %s यूज़ करना है। मेरी टेबल में 2 कॉलम थे, रोल नंबर एंड नेम। ये मैंने दोनों यूज़र से इनपुट करवा दिए। अब यहाँ पे आपको डेटा, आपने कीवर्ड डेटा वेरिएबल लिया जिसके अंदर आपने रोल नंबर और नेम, यहाँ पे डेटा मेरी एक टपल है जिसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रोल नंबर है और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका नेम है। इसकी सीरीज़ आपको वही रखनी पड़ेगी जो आपकी SQL टेबल में है। अगर आपकी SQL टेबल में पहले रोल नंबर है फिर नेम है तो आपको यहाँ पे भी पहले रोल नंबर और फिर नेम लेना पड़ेगा। उसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टेप mycur.execute। आपको पता ही है एग्जीक्यूट फंक्शन से हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ मैंने पास किया क्वेरी है मेरी इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज़ %s एंड कॉमा डेटा। डेटा क्या है, इन %s में जो मेरा डेटा जाने वाला है वो वेरिएबल है डेटा जिसके अंदर है रोल नंबर और नेम। मतलब फर्स्ट %s में जाएगा रोल नंबर और सेकंड %s में जाएगा नेम। उसके बाद ये आपका सक्सेसफुली कमिट करने के लिए हम लिखेंगे con.commit और आप एक मैसेज शो कर सकते हैं प्रिंट डेटा सेव्ड। सो बाय दिस वे यू कैन इंसर्ट अ रिकॉर्ड in MySQL database using connectivity. So I will explain you everything with practical also. So just have a look on the practical. Insert record in table T1 of database. तो आपको पता ही है सबसे पहले हमें import करना है। import MySQL dot connector as mycon। उसके बाद आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने वेरिएबल ले लिया कॉन
उसमें आपने लिखा mycon डॉट कनेक्ट फंक्शन यूज़ करना है आपको, और आपको सारे पैरामीटर्स पास करने हैं। जैसे मेरा फर्स्ट है होस्ट इक्वल लोकल होस्ट, उसके बाद आप डालेंगे इसमें पासवर्ड इक्वल रूट, उसके बाद आप डालेंगे यूज़र इक्वल रूट, और जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है मैंने डाल दिया डेटाबेस इक्वल डीबी, मेरे डेटाबेस का नाम है डीबी। उसके बाद मैं चेक करूँगी कि मेरा कनेक्शन कनेक्ट हुआ है या नहीं, तो मैंने डाल दिया इफ कॉन डॉट इस अंडरस्कोर कनेक्टेड। यहाँ पे आपने ले लिया कॉलन, मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया सक्सेसफुली कनेक्टेड। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर, आपका मैसेज आ गया सक्सेसफुली कनेक्टेड, मतलब आप बिल्कुल सही पाथ पे प्रोसीड कर रहे हो। चलिए, उसके बाद मुझे एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैंने एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कॉन डॉट कर्सर, और ये आपका क्रिएट हो गया कर्सर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको एक क्वेरी लिखनी है, मैंने एक क्वेरी लिख दी इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज़ %s कॉमा %s। अगर मेरे पास और कॉलम होते तो मैं और %s यूज़ कर सकती थी। ओके, आप नोटिस करना ये मैंने पूरी क्वेरी एक कोट्स के अंदर लिखी है, क्योंकि क्वेरी एक तरह से मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है। उसके बाद मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी है रोल नंबर और नेम के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर करके वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज़र से वैल्यू ले ली, एंटर रोल नंबर। उसके बाद आपने एक नेम करके वेरिएबल ले लिया, उसमें भी आपने यूज़र से वैल्यू ले ली, एंटर नेम। ये जो आपके रोल नंबर और नेम जो आपने यूज़र से लिए हैं, इन दोनों को मैं एक टपल में जो कि मेरी डेटा के नाम से है, मैं उसमें डाल देती हूँ रोल नंबर नेम। क्लियर? आफ्टर देन आई नीड टू एग्जीक्यूट माई क्वेरी, तो मैंने लिख दिया mycur डॉट एग्जीक्यूट। उसके अंदर मैंने पहला पैरामीटर होगा मेरी क्वेरी, दूसरा पैरामीटर होगा कि मुझे डेटा कहाँ है मेरा। क्वेरी में तो मुझे बता दिया कि मुझे इंसर्ट क्वेरी करनी है। अब इस क्वेरी में जो ये वैल्यूज़ पास होंगी वो मेरी किसके अंदर है, डेटा टपल के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन डॉट कमिट, और एक आप मैसेज शो कर सकते हैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमारा रिकॉर्ड सेव हो चुका है, रिकॉर्ड सेव्ड। चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये आपसे रोल नंबर मांग रहा है, मैंने डाल दिया 111, और ये आपसे नेम मांग रहा है, मैंने डाल दिया मोनिका। एंटर किया, रिकॉर्ड सेव्ड। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ये रिकॉर्ड सेट हुआ है नहीं। देन आई विल गो टू MySQL। यहाँ पे मैं जाऊँगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, और जब आउटपुट देखूँगी तो आपने नोटिस किया ये 111 मोनिका नाम से मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। दैट मीन्स मेरा प्रोसीजर बिल्कुल सही है। So by this way, students, I had explained you how can we insert a record in MySQL using connectivity with Python. If you are having any doubts in today's lecture or connectivity, you can mention your doubts in comment section. Thank you once again.